जैसा कि दोस्तों हर घर तिरंगा की जो अभियान अभी चल रही है, तो दोस्तों वो 13 से 15 अगस्त तक इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें करते हैं आधार यूसीएल से रिलेटेड। जो भी हमारे ऑपरेटर हैं, आधार के ऑपरेटर हो या फिर आधार यूसीएल के ऑपरेटर हो, अगर दोस्तों आप आधार यूसीएल की सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और जैसे ही इसे लॉगिन करते हैं, उसके बाद अगर इस प्रकार की कोई एरर आ रही है तो आप समझ जाएं कि आपकी मशीन ब्लैकलिस्ट हो चुकी है। अगर दोस्तों हम इस इम्पोर्टेंट न्यूज को अगर हम रीड करें तो अच्छे से जान सकते हैं फ्रेंड, ये जो 2 एरर हैं, अगर ये एरर आपको शो कर रहा है तो आप समझ जाएं कि आपकी मशीन ब्लैकलिस्ट हो चुकी है। पहला एरर है दोस्तों इनवैलिड सुपरवाइजर और दूसरा एरर होता है इसी प्रकार का इनवैलिड ऑपरेटर एरर। तो अगर ये 2 एरर आपको आ रहे हैं, अगर आप ऑपरेटर हैं तो इनवैलिड ऑपरेटर लिखेगा और अगर आप सुपरवाइजर हैं तो इनवैलिड सुपरवाइजर लिखेगा, तो आप समझ जाएं कि आपकी मशीन जो है वो ब्लैकलिस्ट 1 साल के लिए हो चुकी है। ये क्यों हो रहा है दोस्तों? डॉक्यूमेंट एरर के कारण इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है। तो चलिए इसे पहले हम रीड एंड वॉच करेंगे, फिर अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे इस प्रकार की समस्या क्यों आ रही है, और बहुत जल्द हमको लगता है कि फिर से हमारे आधार यूसीएल ऑपरेटर ब्लैकलिस्ट होने वाले हैं। प्रिय सीएससी बैंकिंग करस्पॉन्डेंट यूसीएल वीएलई बंधु, हमें आपको यह बताते हुए खेद है कि आज पुनः कुछ वीएलई को यूसीएल सेवा करने से सस्पेंडेड ड्यू टू डॉक्यूमेंट एरर कर दिया गया है, जिस कारण उनके सॉफ्टवेयर में इनवैलिड सुपरवाइजर या फिर इनवैलिड ऑपरेटर एरर आ रहा है। इसके आगे की जानकारी यूआईडीएआई से प्राप्त होते ही संबंधित वीएलई को मेल के माध्यम से आगामी कुछ दिनों में दे दी जाएगी। कृपया धैर्य रखें और आपको सख्ती से निर्देश दिया जाता है कि आपको यूआईडीएआई टीम को इस बारे में कोई भी मेल नहीं लिखना है जो कि यूआईडीएआई और सीएससी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करता है। कृपया समझें और सहयोग करें। असुविधा के लिए हमें खेद है। शुभकामनाओं के साथ सीएससी एसपीबी आधार टीम। तो दोस्तों इस प्रकार का न्यूज आया है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं हम जो आधार यूसीएल में वर्क कर रहे हैं, आपने भी ध्यान दिया होगा कि 27-28 जुलाई के बाद से जो भी डाटा है वो हमारी पेंडिंग है। और कहीं ना कहीं अब देखने में आ रहा है कि अगर आप मोबाइल नंबर भी लिंक कर रहे हैं तो वो भी डाटा रिजेक्ट हो जा रही है। तो किस प्रकार की एरर आ रही है उसमें, तो चलिए उसे भी हम देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अगर मोबाइल नंबर भी हम लिंक करते हैं और वो डाटा रिजेक्ट हो जाती है तो क्या इसमें कोई समस्या है और हमारी मशीन भी ब्लैकलिस्ट हो सकती है क्या? पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि दोस्तों आपने भी गौर किया होगा, अगर इन 10-12 दिनों में आपने भी आधार यूसीएल में वर्क किया होगा तो देखा होगा दोस्तों आपकी भी बहुत सारी डाटा पेंडिंग में होगी। लेकिन अब क्या हो रहा है, मोबाइल नंबर वाला भी रिजेक्ट हो जा रहा है। तो इसके बारे में हम थोड़ी जानने की कोशिश करेंगे। खतरा हमें किससे है कि हम ब्लैकलिस्ट हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले एरर देखते हैं कि कौन कौन सी एरर आ रही है। तो काफ़ी संख्या में हमारी जो डाटा है वो रिजेक्ट हो जा रहा है। लेकिन दोस्तों कुछ गौर करने वाली बात है, अगर आप मोबाइल नंबर लिंक करते हैं और वो डाटा एरर होती है, उसमें क्या एरर आ रहा है फ्रेंड? ऑपरेटर आईडी इज नॉट ए वैलिड रेसिडेंट, इस प्रकार का एरर शो करता है और वो डाटा हमारी एरर हो जा रही है। तो दोस्तों इसके बारे में भी हमने स्टेट हेड यूआईडी की जो देखते हैं उनसे बात की, तो हमने ये भी बताया कि हमारी मोबाइल नंबर वाली जो डाटा है वो रिजेक्ट हो रही है। तो उनका कहना था ये सॉफ्टवेयर एरर है, तो इसमें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर खतरा और ब्लैकलिस्ट होने का चांस जो रहता है वो दोस्तों वो डॉक्यूमेंट एरर के कारण होता है। अगर आप मोबाइल नंबर सिर्फ अपडेट कर रहे हो और इस प्रकार की एरर शो कर रही है तो दोस्तों इसमें खतरा की कोई बात नहीं है, क्योंकि उनका कहना था कि मान के चले कि आप मोबाइल नंबर सिर्फ अपडेट कर रहे हैं और इस प्रकार की एरर शो कर रही है तो आप उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं, क्योंकि दोस्तों बस उसमें आप फॉर्म और जो भी चीज़ें होती हैं वही आप सिर्फ अपलोड करते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों और भी कुछ एरर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो शायद आपको अच्छे से दिख ना रहा हो, लेकिन हम इसे रीड करके आपको बताते हैं कि क्या एरर और भी शो कर रही है। अपडेट पैकेट इज रिजेक्टेड एज द लिमिटेड आईडी टाइप यूआईडी एंड लिंकेड आईडी नॉट वैलिड। तो दोस्तों इस प्रकार की भी एरर आपको शो कर रही होगी। इसी प्रकार से दोस्तों और भी कुछ एरर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। रिजेक्ट रीजन डिस्क्रिप्शन नॉट फाउंड, तो इस प्रकार का भी एरर आपको शो कर रहा होगा। साथ ही दोस्तों और भी कुछ अलग अलग टाइप के एरर शो कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों डॉक्यूमेंट एरर नहीं जाना चाहिए ज़्यादातर, और बचा के आप अपने मशीन के साथ कार्य करें। कुछ दिन
आप देख लें कि कितनी आपकी डाटा रिजेक्ट जा रही है या फिर क्या हो रहा है। तो दोस्तों थोड़ा इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे, उसके बाद ही आप अच्छे से वर्क करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड। साथ ही दोस्तों आपको पता ही होगा कि 30 डाटा अगर रिजेक्ट जाते हैं डॉक्यूमेंट एरर का, हमारे आधार मशीन को 1 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। तो एकदम ध्यान पूर्वक वर्क करें, क्योंकि जब तक आपकी डाटा पेंडिंग है तो उसे आप ध्यान पूर्वक देखते रहें कितनी आपकी डाटा रिजेक्ट गई है या फिर नहीं गई है। तो इसे जानने के लिए दोस्तों आप ऑपरेटर स्टैटिक्स में जब क्लिक करेंगे तो 30 दिनों के अंदर आपकी कितनी डाटा रिजेक्ट गई है और किस कारण से वो डाटा रिजेक्ट गई है, वो आपकी पूरी डाटा वहां से निकल जाती है, जिसे आप आधार यूशल की सॉफ्टवेयर में ओपन करके देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अभी हमारी आधार की मशीन ओपन नहीं है कि हम उस ऑप्शन को अभी दिखा पाएं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको शायद पता होगी। अगर दोस्तों इस प्रकार का एरर आपके मशीन में भी शो कर रहा है तो इसका मतलब आपको पता चल ही चुका होगा कि हमारे मशीन के साथ क्या हो गया है। और इससे आगे की बातें दोस्तों आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सर से कांटेक्ट करके पूरी बातें पता कर सकते हैं कि क्यों इस प्रकार की एरर आ रही है और अब हमें क्या करना होगा। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।